इन्हें शादी आदि का कोई ख्याल नहीं आया मेरे मन में। उसने कहा तू पागल हो रही है क्या? 4 साल से हम दोस्त हैं। ध्यान रखना, 4 साल तक उस लड़के की नीयत समझ में नहीं आई। उस लड़की को अब समझ आई, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो संस्कारित बेटी थी। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं, हम तुम एक अच्छे दोस्त हैं, जीवन भर रहेंगे, लेकिन हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। मैं एक अच्छे घर की लड़की हूं। उसने कहा अच्छे घर की लड़की है तू शादी नहीं करेगी क्या? बोले करूंगी, जहां मेरे मां बाप कराएंगे वहां मैं शादी करूंगी। पूछा शादी तेरी मेरे से होगी? और एक बात ध्यान रख, मेरे से नहीं तो फिर किसी और से नहीं। गंदे गंदे एसएमएस करने लगा, अश्लील बातें करने लगा, उसके साथ घूमने वाली फोटोएं, तस्वीरें। उसने कहा करती है शादी या वायरल करूं? ये मोबाइल कितनों की जिंदगियों को तबाह करता है मेरे भाई, ध्यान रखना। लड़की घबरा गई, पसीने में लथपथ। ये क्या कर लिया मैंने? ब्लैकमेल करने लगा लड़की को, परेशान करने लगा लड़की को। लड़की ने कहा तू कुछ भी कर ले, मैं देख तेरे से दोस्ती रख सकती हूं, लेकिन तेरे से शादी कभी नहीं करूंगी। मालूम है, ऐसा उन्माद चढ़ा उस लड़के को, ऐसी वासना हावी हुई उस लड़के को। लड़की स्कूटी से कॉलेज जा रही थी, सड़क पे उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। ध्यान रखना, पूरा चेहरा झुलस गया। तड़प रही है लड़की सड़क पर, कोई उठाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कोई पुलिस को फोन करता है, हाथ कोई नहीं लगाता है। झुलस गई, तड़प रही है बेटी, चीख रही है, कोई उसे गाड़ी में नहीं डाल रहा है। निकल रहे हैं लोग, देख खुलेआम दिन दहाड़े सड़क पर लड़की के साथ ये हुआ। मान्यवर, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। उस बेटी को उठा के डाला गया, लड़के को जेल हुई। क्या होगा जेल होने से? प्लास्टिक सर्जरी हुई बेटी की। जब पहली बार बेटी ने आईना देखा तो अपने चेहरे से घबरा गई, डर गई। वो इतना भयानक चेहरा, कितनी सुंदर वह बेटी थी, झुलसने के बाद क्या रूप हो गया। ना उसकी ये जिंदगी किसी काम की रही, ना उसकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की रही। माँ बाप छाती कूटा कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या होगा? उस लड़के को उम्र कैद भी हो जाए, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मान्यवर, मैं बेटियों से बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं, कभी ऐसी दोस्ती मत करना अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, ये गोरी चमड़ी, ये चंद पैसे जो लुटाएगा, पहले बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लड़कियों के मन को लुभा लिया करते हैं। ध्यान रखना, फिर उनके साथ बदसलूकी हुआ करती है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक लड़के के लिए, एक लड़के से 1-2 साल दोस्ती हो जाती, तुम उसके साथ भाग जाती हो, मां बाप के रिश्ते तोड़ देती हो, मां बाप के संबंध तोड़ देती हो। जिस मां बाप ने तुम्हें 23 साल पाल पोस के बड़ा किया है, 2 साल की दोस्ती 23 साल के रिश्तों में आग लगा दिया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, ऐसा मत करो। हम उस देश की बेटी हैं, यदि मां बाप कोढ़ी के साथ भी शादी कर दें तो मैना सुंदरी भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है। ध्यान रखना है। और उस कोढ़ी को कंचन बनाने में वे कभी पीछे नहीं रहा करती है। ध्यान रखना, वनवास जाने वाले को भी शादी कर दी जाए तो हमारी सीता जैसी बेटी ये नहीं कहती है कि पिताजी तुमने मुझे कहां पटक दिया है। ध्यान रखना, वह उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है। माँ बाप दुश्मन नहीं होते बेटियों, माँ बाप तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। माँ बाप की बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, जरूर लगती हैं, लेकिन कोई माँ बाप, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी बेटी की तबाही नहीं देखना चाहता है। माँ बाप बुरे नहीं हैं, एक बार समझने का प्रयास करो। क्या फ्रेंडशिप डे और क्या वैलेंटाइन डे, किस पे लगे हो तुम लोग? ये सड़ी गली संस्कृति,
नहीं, मनाना है तो राम नवमी मनाओ, महावीर जयंती मनाओ, बढ़ चढ़ कर दुनिया में। मान्यवर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त यदि कोई है तो मेरी किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। दोस्त धोखा दे सकते हैं, किताबें दोस्त नहीं दिया करती हैं, ध्यान रखना है। दोस्त बेईमानी कर देंगे, अच्छी किताबें कभी बेईमानी नहीं किया करती हैं। और मेरे भाई, किताब ऐसी है, लोग बोले 12 से 5 आप कमरे में अकेले रहते हैं तो बोर नहीं होते। मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है, मेरी किताबें मेरे साथ रहा करती हैं, ध्यान रखना। मेरी किताबें बिना बोले भी मुझसे बात करती हैं, मेरी किताबें मुझसे संवाद करती हैं, मेरी किताबें मुझे जिंदगी का चरित्र चित्रण किया करती हैं। मान्यवर, मेरे पास लोग आते हैं, कोई पेन लाता है, कोई डायरी लाता है, कोई घड़ी लाता है, महाराज ये उपहार, महाराज ये गिफ्ट। मैं कहता हूं कोई कितना भी महंगा सामान ले आए, मुझे खुशी नहीं होती है। कोई अच्छी किताब ला करके दे तो मुझे लगता है एक मित्र मेरे से गले मिलने आज फिर चला आया। इसलिए आप देखना मेरे हाथ में किताबें ही रहती हैं। रात ये सेवा करते हैं भैया व्रती, ये नाचते हैं गाते हैं, मेरे हाथ में किताब हुआ करती है, ध्यान रखना। मैं जानता हूं कि अच्छी किताब मुझे जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी, वो मुझे अच्छा आदमी बनाने में मेरी सबसे बड़ी मित्र साबित होगी। किताब से बड़ा मित्र कौन होगा? ग्रंथों से बड़ा मित्र कौन होगा? लेकिन एक बात याद रखना, किताबें बहुत अच्छी होना चाहिए। एक आदमी ने कहा, आप वैलेंटाइन डे का विरोध क्यों करते हैं? मैं कहा इसलिए करता हूं कि आज दूसरों की बेटी है, जिस दिन तुम्हारी बेटी की आबरू लुटेगी उस दिन तुम भी मेरे सर में सर मिलाओगे और वैलेंटाइन डे का विरोध करोगे। मेरे भाई, हम सम्मान करते हैं रक्षाबंधन का, हम सम्मान करेंगे तीर्थंकर और महापुरुषों और देश के लिए जो बलिदान हुए, उन सैलानियों का देश के लिए जो सहायता की जिन्होंने, हम उनका हृदय से सम्मान किया करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, दो दोस्त इतने खास दोस्त थे, एक दूसरे के बिन जीना मुश्किल था। दोनों बाइक पर जा रहे थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट देखा। उस रेस्टोरेंट में दोनों ने कहा रुक के, मौज मस्ती थी, संडे था, रविवार था, चलो घूम के आते। हाईवे पर जा रहे थे, एक रेस्टोरेंट देखा, दोनों उतरे बाइक से, रेस्टोरेंट में गए, दोनों ने चाय का ऑर्डर किया, 2 चाय लेकर आओ। चाय आई, टेबल पर रखी गई। एक दोस्त उसने चाय का प्याला उठाया, अचानक एक झटका सा लगा, छींक आई, चाय का प्याला दूसरे दोस्त के पैर पे गिर गया, पूरा पैंट उसका चाय में हो गया। उसे गुस्सा आई, उसने एक चांटा लगाया उसके गाल पे कि बेवकूफ, तुझे चाय पीना भी नहीं आती है। एक गाल पे चांटा मारा, क्या कर सकता था वो? थोड़ी देर में गुस्सा शांत हुआ, पानी का गिलास रखा था, उस दोस्त ने पानी में उंगली डाली और टेबल पर लिखा, बोला कुछ नहीं पिटने के बाद कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे चांटा मारा। उसने पढ़ा, क्या लिख रहा है? बोले तूने आज चांटा मारा। उसने कहा सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, तू मुझे माफ कर दे, हम इतनी सी बात पे दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं, मुझे माफ कर, मेरे से गलती हो गई। उसने कहा चल कोई बात नहीं। आगे दोनों जा रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, बड़ी तेज रफ्तार में बाइक भाग रही है, जवानी का जोश है, भाग रहे हैं दोनों दोस्त, जा रहे हैं बड़ी तेजी से। और रास्ते में क्या हुआ, एक ट्रक आता है हाईवे में, बाइक अंदर जाती है तो
टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं गाड़ी के, कहीं टायर जाता है, कहीं वो जाते हैं, कहीं हेलमेट जाता है। जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया दोनों का। वहां से निकलने वाले कुछ इंसानों ने, जिनके अंदर इंसानियत थी, फटाफट डाला गाड़ी में, दोनों बेहोश अस्पताल की ओर ले गए। जैसे ही अस्पताल में ले गए, जाकर के एक को होश आ गया जिसको चोट कम पड़ी थी, दूसरा बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर पर। डॉक्टर ने उसकी जांच की, ऑपरेट करने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल के आया। उस दोस्त से पूछा, इसके मां बाप कौन है, ये तुम्हारा कौन है? बोले ये मेरा सब कुछ है। बोले सब कुछ नहीं, इसके मां बाप कौन है, बताओ, पूरा इंफॉर्मेशन दो, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर मेरा दोस्त अंतिम सांसें गिन रहा है, अभी इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स मत मांगो मुझसे, उसकी जिंदगी की मैं हूं सब कुछ। बोले कौन जिम्मेदारी लेगा? बोले मैं उसका दोस्त जिम्मेदारी लेता हूं, उसका ऑपरेशन करो, उसके मां बाप को आने में बहुत समय लगेगा, और मेरे दोस्त के पास अब वक्त ज्यादा नहीं है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। जैसे ही सुना बच जाएगा, कंट्रोल में है, उसको लगा एक आशा की किरण, मेरा दोस्त बचेगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दोस्त बच तो जाएगा, लेकिन तुम्हारा दोस्त के मस्तिष्क में जोर से चोट लगी है, ये दुनिया नहीं देख पाएगा। उसने कहा, दुनिया नहीं देख पाएगा? बोले इसकी आंखें चली जाएंगी, मेरा दोस्त अंधा हो जाएगा, उसकी आंखें चली जाएंगी। डॉक्टर कुछ भी करो, पैसों की चिंता मत करो, मेरे दोस्त की आंखें नहीं जाना चाहिए, जैसा बने वैसा करो। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल में सुविधा नहीं है, कोई नेत्र दान करे तो तुम्हारा दोस्त दुनिया देख सकता है। उसने कहा, नेत्र दान तुरंत तो मिलते नहीं है नेत्र। उस दोस्त ने आओ देखा ना ताव और कहा कि मेरी आंख निकाल कर एक मेरे दोस्त की आंख में डाल दो। डॉक्टर ने कहा, तुम पागल हो रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, अरे तुम क्या निकाल रहे हो आंख? उस दोस्त ने कहा कि डॉक्टर मैं अपने दोस्त के बिना नहीं जी सकता हूं, मेरी आंख निकालो। हाँ, मेरे दोस्त के मेरे पास दो है ना, एक आंख से भी वही दिखता है और दो आंख से भी वही दिखता है। मेरे दोस्त की दोनों आंखें चली गई, वो नहीं देख पाएगा दुनिया, वो मेरा बहुत खास दोस्त है। एक आंख। बोले नहीं, बोले मैं 18 साल से ऊपर का हूं, अपनी जिंदगी का निर्णय खुद ले सकता हूं। मैं बेटे बेटियों से कहता हूं कि जब शादी की उम्र आती है तो तुम कहते हम वयस्क हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा कि जब शादी विवाह के फैसले करने का अधिकार है तो हमें भी अपनी जिंदगी किसे देना है, इसका अधिकार भी हमें पूरा हुआ करता है। बहुत पैर पकड़ लिए उसने। डॉक्टर ने पूरा लिखाई पढ़ाई की, पूरा लिखा गया। एक आंख निकाली और दूसरे दोस्त के आंख में लगा दी। दोनों दोस्त एक ही बेड में, एक इस पलंग पे लेटा है, एक इस पलंग पे लेटा है, दोनों की आंख में पट्टी बनी हुई है। ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद होश आया उसे। उसने कहा डॉक्टर मेरी एक आंख में दिखता क्यों नहीं है? डॉक्टर बोले कि तेरी दोनों आंखें चली गई थी, तो फिर मेरी एक आंख में क्यों दिख रहा है? बोले किसी ने तुझे आंखें दी है। तो बोले वो भगवान कौन है? पहले मैं उसके दर्शन करना चाहूंगा। बोले वो भगवान कोई और नहीं, तेरे बाजू में लेटा हुआ तेरा दोस्त तेरा भगवान है। उसने दोस्त की तरफ देखा, पलट करके देखा, दूसरा दोस्त भी एक आंख में पट्टी लगी है। मैं उठा अपने पलंग से। डॉक्टर ने कहा उठो मत। बोले नहीं, जिस दोस्त ने मुझे आंखें दी हैं पहले मैं उस दोस्त के दर्शन करना चाहूंगा। मैं उठा अपने पलंग से और उसके पलंग के पास गया। वो लेटा हुआ था, उसके पैर पकड़ के जार जार रोया, फूट फूट कर रोया।
और जैसे ही दोनों को कुछ दिन बाद छुट्टी मिली, उसने कहा चल बाइक उठा, फिर घूमने चलते हैं। बोले तुझे वो हादसा याद नहीं? बोले नहीं, आज तो चलेंगे। उसने उठाया, ले गया, दूर जंगल में ले गया। एक छेनी हथौड़ी उठाई और एक पत्थर की शिला पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे आंखें प्रदान की हैं, मुझे दुनिया देखने का अवसर प्रदान किया। उस दोस्त ने पूछा कि अरे उस दिन मारा था तो तूने पानी से लिखा था कि मेरे दोस्त ने मुझे मारा, आज तूने छेनी हथौड़ी से क्यों लिखा? बोली इसलिए कि पानी में लिखा जल्दी मिट जाए, और जो तूने किया है वो जिंदगी भर ना मिट पाए, इसलिए मैंने छेनी हथौड़ी से तेरा नाम लिख दिया कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे आंखें प्रदान की हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए। मान्यवर, समय आपका हो गया है, इतना ही आग्रह करता हूं, इतनी ही चीजें मेरी याद रखना प्रवचन की कि हर रिश्ता बिक सकता है, दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। दूसरी बात याद रखना, रिश्तेदारी से भी बड़ी दोस्ती हुआ करती है, ध्यान रखना। और तीसरी बात याद रखना अपने जीवन में कि अपने दोस्ती जिससे की है उसकी गलतियों का कब्रिस्तान हमारे सीने में होना चाहिए। और अंतिम बात याद रखना, किताबों से बड़ा कोई मित्र नहीं होता इस धरती पर, ध्यान रखना। सबसे अच्छी मित्र किताबें, और जिससे दोस्ती कर ली उससे जान देने की बारी भी आए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर।